हाय व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, ये टॉपिक है वाटर इंट्रूजन टेस्ट फॉर हाइड्रोफोबिक फिल्टर। ये टेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी क्रूशियल है, स्पेशली जब हम बात करते हैं फिल्टर इंटर की टेस्टिंग की। तो आइए चलो ये शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि WIT टेस्ट क्या होती है, WIT टेस्ट को कब यूज़ किया जाता है, WIT टेस्ट कैसे वर्क करती है और सक्सेसफुल WIT होने के लिए कौन से पैरामीटर को हमें जानना ज़रूरी होता है। और लास्ट और सबसे अंत में हमें जानेंगे कि WIT टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाटर इंट्रूजन टेस्ट या WIT टेस्ट आखिर होता क्या है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वाटर इंट्रूजन टेस्ट का मतलब है एक ऐसा टेस्ट जिसमें हम ये डिटेक्ट करते हैं कि टेस्ट फिल्टर के थ्रू कितना पानी अंदर जाता है या टेस्ट जो फिल्टर है कितने पानी को अपने अंदर इंट्रोड्यूस या इंट्रूजन करने के लिए अलाउ करता है। वाटर इंट्रूजन टेस्ट या WIT टेस्टिंग के दौरान इंटीग्रेटेड टेस्टिंग मशीन टेस्ट मीडियम या हाइड्रोफोबिक मीडिया या मेम्ब्रेन के थ्रू कितना पानी पास हुआ है एक स्पेसिफिक प्रेशर में। जब हम फिल्टर को 10 मिनट तक होल्ड करते हैं तो कितने पानी का वॉल्यूम या WFI का वॉल्यूम फिल्टर में से पास हुआ है, मशीन इस चीज़ को मेज़र करता है और इसी मेज़रमेंट को बाद में रिजल्ट के थ्रू मशीन पास या फेल के रूप में शो करता है। अब बात करते हैं कि WIT को हमें कब यूज़ करना चाहिए। WIT या वाटर इंट्रूजन टेस्ट एक बहुत ही हाईली सेंसिटिव फॉर्म ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। फार्मा कंपनीज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का यूज करती है जब फिल्टर को रीयूज करना होता है, जिससे कि ये कंफर्म किया जा सके कि यूज करने से पहले या यूज करने के दौरान फिल्टर डैमेज तो नहीं हुआ है, जिससे कि फिल्टर को दोबारा यूज करने के लिए WIT टेस्टिंग करके हम रेडी कर सके। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आमतौर पर दो तरीके के फिल्टर यूज किए जाते हैं। एक फिल्टर होता है हाइड्रोफिलिक, जिसका कि मेम्ब्रेन पानी को अटैच करता है या पानी को पास करने के लिए अलाउ करता है, और दूसरा टाइप का फिल्टर होता है हाइड्रोफोबिक, जिसमें कि पानी मेम्ब्रेन को पास नहीं करता और इसको होल्ड करके रखता है। हाइड्रोफिलिक फिल्टर यूजुअली सिंगल यूज होते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक फिल्टर जो है काफी लंबे समय तक मल्टीपल यूज या बहुत बार यूज किए सकते हैं। वाटर इंट्रूजन टेस्ट या WIT टेस्टिंग के दौरान हम इसी हाइड्रोफोबिक फिल्टर की इंटीग्रिटी को चेक करते हैं ताकि हम इसको रीयूज के लिए रेडी कर सके। अब समझते हैं कि WIT टेस्ट कैसे वर्क करता है या WIT टेस्टिंग का प्रिंसिपल क्या है। वाटर इंट्रूजन टेस्ट में हम मेजर करते हैं कि कितना पानी हाइड्रोफोबिक फिल्टर के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है एक स्पेसिफिक प्रेशर और पर्टिकुलर टाइम पर। करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगा, लेकिन उसे गीला नहीं करेगा या वेट नहीं करेगा। एक सर्टेन पॉइंट तक फिल्टर प्रेशर को विथस्टैंड करेगा या होल्ड कर पाएगा, डिपेंड ऑन द पोर साइज, यानी जैसे जैसा पोर साइज होगा उसके हिसाब से मेम्ब्रेन जो है प्रेशर को होल्ड कर पाएगी। जैसे ही पानी या WFI फिल्टर के पोर्स को पेनिट्रेट करता है, उसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को इक्विपमेंट के प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन से कंपेयर कर सकते हैं और हमारे फिल्टर का WIT या वाटर इंट्रूजन फिल्टर से कितना हुआ है ये डिफाइन या पता लगा सकते हैं, जिसके बेस पर हम हमारे फिल्टर की WIT वैल्यू को मेजर करते हैं, जिससे कि हमें यह कंफर्म होता है कि फिल्टर पास है या फेल है। वाटर इंट्रूजन टेस्ट या WIT की सबसे यूनिक क्वालिटी यह है कि ये दूसरे फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट की जो मेथड होती है, जैसे कि BPT या प्रेशर डिफ्यूजन टेस्ट के कंपेयर में इन्हें वेटिंग करने के कोई दूसरे मीडियम जैसे कि वाटर या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ज़रूरत नहीं होती है। सॉल्वेंट का यूज़ ना करने से टेस्टिंग प्रोसेस में टाइम सेव हो जाता है। साथ ही साथ वाटर इंट्रूजन टेस्ट सिर्फ हाइड्रोफोबिक फिल्टर के स्टेटस को ही कंफर्म करता है। तो चलिए बात करते हैं
कि WIT टेस्टिंग के दौरान कौन से फैक्टर्स जो है बहुत ही क्रूशियल होते हैं या इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि WIT टेस्टिंग है बहुत ही सेंसिटिव नेचर की टेस्टिंग है, तो इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है कुछ फैक्टर्स पर क्लोज अटेंशन देती है जिससे कि फिल्टर की इंटीग्रिटी टेस्टिंग को इंश्योर करा जा सके और ये भी इंश्योर करा सके कि किसी एरर की वजह से फिल्टर की इंटीग्रिटी या हमें टेस्ट फेल का रिजल्ट तो नहीं मिला। तो आइए जानते हैं इन सभी फैक्टर्स के बारे में। सक्सेसफुल WIT टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो होता है वाटर का टेम्परेचर और वाटर की क्वालिटी। तो जब भी हम WIT टेस्टिंग करें तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पानी हम लोग टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। WIT टेस्टिंग के लिए जो रेकमेंडेड वाटर है वो प्यूरिफाइड वाटर या वाटर फॉर इंजेक्शन होना चाहिए। ये जो वाटर होते हैं ये कंटेमिनेशन को रिड्यूस करते हैं और इनमें जो बायोबर्डन का लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, जिससे कि हमारी जो इंटीग्रिटी टेस्टिंग है वो फुल प्रूफ होती है और उसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सक्सेसफुल WIT टेस्टिंग को इंश्योर करने के लिए अगला जो फैक्टर है वो है पोर साइज। वाटर इंट्रूजन टेस्ट वैल्यू पोर मेम्ब्रेन के साइज के हिसाब से डिफर करता है। करेक्ट रिजल्ट इंश्योर करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अपने रिजल्ट को स्पेसिफिक पोर साइज के वैल्यू के अगेंस्ट मेजर करना पड़ता है। जैसे कि अगर 0.2 माइक्रोन का फिल्टर है तो उसका वाटर इंट्रूजन का वैल्यू अलग होगा, 0.45 का मेम्ब्रेन है तो उसका वाटर इंट्रूजन का वैल्यू अलग होगा। तो सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए हमें ये पता होना चाहिए या वेंडर के लिटरेचर या वेंडर के सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में ये रिटर्न होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर फिल्टर के पोर साइज का हिसाब से WIT की वैल्यू क्या होगी। सक्सेसफुल WIT टेस्टिंग के लिए जो अगला फैक्टर है वो है टेस्ट टाइम, यानी कि फिल्टर को कितने टाइम तक टेस्ट करना चाहिए। WIT टेस्ट यूजुअली 10 मिनट्स का होता है, बट ये चेंज हो सकता है डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन, यानी मैन्युफैक्चरर जो रेकमेंड करता है उस हिसाब से ही हमें टेस्ट पैरामीटर या टेस्ट टाइम जो है सेट करना होता है। तो ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट फैक्टर है सक्सेसफुल WIT टेस्टिंग के लिए। WIT टेस्टिंग में हमारा जो अगला फैक्टर है वो है मेम्ब्रेन के थ्रू कंटेमिनेशन या फिल्टर की मेम्ब्रेन का कंटेमिनेशन। कोई भी कंटेमिनेशन जो हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन पर मिलता है वो वाटर इंट्रूजन टेस्ट की वैलिडिटी को कंप्रोमाइज कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कंटेमिनेशन होता है ये पानी की मेम्ब्रेन को इंटेंडेड स्पीड से ज़्यादा तरीके से पेनिट्रेट कर सकता है या ये जो है हमारे फिल्टर की मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर सकता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑपरेटर है जो फिल्टर को बेयर हैंड से टच करता है, तो ऑपरेटर के हाथ में हुए कंटेमिनेशन या नेचुरल ऑयल के सेक्रेशन की वजह से फिल्टर जो है ब्लॉकेज हो सकता है, जिससे कि हमें जो है मिलने वाला रिजल्ट जो है वो एक्चुअल या एरर फ्री नहीं होता है। इसलिए ये एसेंशियल है कि जब WIT टेस्टिंग के दौरान फिल्टर की हैंडलिंग है हो रही हो तो ऑपरेटर ग्लोव हैंड पहने, साथ ही साथ बिहेवियर प्रॉपर रखे। एक एरर फ्री WIT टेस्टिंग के लिए जो हमारा अगला फैक्टर है वो है रूम का टेम्परेचर। WIT टेस्टिंग के दौरान ये जरूरी है कि रूम का टेम्परेचर कंसिस्टेंट रहे। अगर टेम्परेचर थोड़ा भी राइज या फॉल होता है, कम या ज़्यादा होता है, तो ये फिल्टर के अंदर जो कंप्रेसर होती है ये उस गैस को एक्सपांड कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या फैला सकता है या सिकुड़ा सकता है, जिससे कि हमें जो टेस्ट रिजल्ट है वो या तो बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा या बहुत ज़्यादा लो मिलेगा, जो कि एक एक्यूरेट या अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं होगा। इसीलिए रूम का टेम्परेचर को प्रॉपरली मेंटेन करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम ये समझेंगे कि WIT या वाटर इंट्रूजन टेस्ट को किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट फिल्टर होता है उसको हमें अप्रोप्रिएट साइज की फिल्टर हाउसिंग में इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉलेशन होने के बाद में फिल्टर हाउसिंग को कम्प्लीटली कूल WFI या रूम टेम्परेचर के वाटर फॉर इंजेक्शन से
फिल किया जाता है। उसके बाद हाउसिंग का जो अपस्ट्रीम होता है उसको इंटीग्रिटी टेस्टिंग के इनलेट से कनेक्ट किया जाता है और अप्रोप्रिएट टेस्ट प्रोग्राम सेलेक्ट करके टेस्ट को स्टार्ट किया जाता है। टेस्टिंग के दौरान मशीन जो है फिल्टर को 10 मिनट तक एक फिक्स प्रेशर के ऊपर स्टेबलाइज करती है या होल्ड करती है और 10 मिनट होने के पश्चात मशीन जो है ये दिखाती है कि फिल्टर ने कितने पानी को इंट्रोड्यूस या इंट्रूजन किया या कितने पानी को पास होने दिया और उस पानी को पास होने के रिजल्ट को हमें WIT टेस्टिंग के रिजल्ट के रूप में शो करती है। जैसा कि हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि फिल्टर हाउसिंग को WFI से पूरी तरह फिल करने के बाद में मशीन एक स्पेसिफिक प्रेशर को 10 मिनट तक होल्ड करती है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रेशर होल्ड होता है तो धीरे धीरे वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होके फिल्टर से द्वारा पास हो जाता है, जिससे कि हमें ये स्लाइड में वाटर का लेवल कम होता दिख रहा है। तो जितना वाटर का लेवल कम होता है वही वैल्यू होती है जो फिल्टर पानी को अपने अंदर से पास करने देता है। मशीन इसी वैल्यू को कैप्चर करके कैलकुलेट करके हमें WIT की इंटीग्रिटी के रूप में बताती है। जो हमारा टेस्ट फिल्टर होता है वो उसकी पोर साइज के अकॉर्डिंग पानी को इंट्रोड्यूस या इंट्रूजन या पास करने देता है। जितना बड़ा फिल्टर का पोर साइज होगा उतना ज़्यादा ही पानी इंट्रोड्यूस करेगा, उसका WIT वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। जितना पानी का इंट्रूजन कम होगा उस फिल्टर का पोर साइज उतना ही कम होगा और उसका WIT वैल्यू भी उतना ही कम होगा। WIT वैल्यू को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें कि इंट्रूजन ml पर मिनट में, डेल P जो कि प्रेशर होता है मिलीबार में, इनटू वॉल्यूम जो है ml में। इसको हम डिवाइड करते हैं टेस्ट टाइम में जो कि मिनट में होता है और इसका इनटू होता है टेस्ट प्रेशर से। तो जब ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो हमें फिल्टर के द्वारा वाटर कितना इंट्रूजन हो पाया है उसका वैल्यू हमें मिल जाता है और बेस्ड ऑन द वैल्यू हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारा फिल्टर इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा डिटेल डिस्कशन ऑन वाटर इंट्रूजन टेस्ट फॉर हाइड्रोफोबिक फिल्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।